आरसीबी से जुड़ी हुई ट्रेड की एक बड़ी खबर आ रही है। बहुत बड़ी खबर है। शार्दुल ठाकुर और हर्षल पटेल का ट्रेड हो सकता है। अब सवाल ये है कि शार्दुल ठाकुर को कोलकाता नाइट राइडर्स छोड़ क्यों रही है, क्योंकि उनकी रिलीज लिस्ट में भी, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, कि वो लोकी फर्ग्यूसन को भी रिलीज कर रही है और उसके साथ साथ शार्दुल ठाकुर को भी छोड़ रही है। अब शार्दुल और हर्षल का जो है वो प्राइस टैग सेम है, 10.75 CR शार्दुल ठाकुर, 10.75 CR जो है हर्षल पटेल। अब वो उनका स्वैप क्यों हो सकता है, क्योंकि पिछले सीजन भी आपने देखा और उससे पिछले सीजन भी आपने देखा कोलकाता नाइट राइडर्स के पास जो है लैक कर रहे थे, डेथ बॉलिंग ऑप्शंस लैक कर रहे थे। पैट कमिंस भी जो है वो पिछला सीजन नहीं खेले थे, वो चले गए थे अपने घर पे वापस। लोकी फर्ग्यूसन और जो भी आप, वैभव अरोड़ा हो, चाहे लोकी फर्ग्यूसन हो, चाहे शार्दुल खुद ही हो, डेथ में बॉलिंग डालने लायक नहीं है। अब उन्हें एक डेथ बॉलर की आवश्यकता है, तो वो हर्षल पटेल की ओर एम कर रही है। तो इस समय की सबसे बड़ी ट्रेड की अगर मैं खबर बता दूं तो हर्षल पटेल और शार्दुल ठाकुर डील जो है वो टेबल पे है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आर डिस्कसिंग राइट नाउ कि क्या जो डील है वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि शार्दुल ठाकुर और हर्षल पटेल की अगर ट्रेड होती है तो इससे किस टीम को फायदा है। क्या आरसीबी जो है वो फायदे के सौदा जो अभी दिख रहा है वो करेंगे या नहीं। अब आरसीबी क्यों सोच सकती है कि हमें शार्दुल ठाकुर की ज़रूरत है, क्योंकि वनिंदु हसरंगा को जब आरसीबी ने ऑक्शन में खरीदा था तो दो मेजर पॉइंट्स इन्होंने सोचे थे कि एक तो ये गेंदबाजी में मदद करेंगे और दूसरा ये बल्लेबाजी में मदद करेंगे। अगर ये ट्रेड सफल होता है तो वनिंदु हसरंगा की पोजीशन पे भी खतरा है, मैं बार बार बता रहा हूँ। लेकिन ये ट्रेड अगर नहीं होता तो वाणिया जो है वो रिटेन है, 100% रिटेन है। दूसरी ओर अगर इसी बात के साथ मैं कंक्लूजन में कहूँ तो उन्होंने ये सोचा था कि डीके के बाद हमें कोई ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो हिटिंग कर सके। शार्दुल ठाकुर नंबर 7-8 की स्लॉट पे एकदम जबरदस्त, आपने पिछले सीजन में देखा किस प्रकार दिनेश कार्तिक खुद ही हिटिंग नहीं कर रहे थे, उसके नीचे तो वैसे ही हिटिंग खत्म हो जा रही थी। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की हार का सबसे बड़ा कारण था कि कोई ऐसा गेंदबाज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास नहीं था जो साथ में 7वें 8वें नंबर पे जो है वो आके और हिटिंग कर सके, मैच को एक अच्छा फिनिश दे सके। तो इसलिए एक प्लस पॉइंट जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी यही है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ऐसे ही प्लेयर को तलाश रही थी। अब बात यह है कि एंडी फ्लोवर क्या स्ट्रेटेजी लेके आए हैं, क्या उनके दिमाग में बातें चल रही है। डील जो है वो टेबल पे है। लोकी फर्ग्यूसन कोलकाता नाइट राइडर्स से भी रिलीज हो रहे हैं। मैं आपको सभी टीमों की जो है वो रिलीज लिस्ट, रिटेन लिस्ट और जो भी ट्रेड की न्यूज़ आ रही है वो मैं बताऊंगा और बताता भी रहूंगा। आपको एक चीज़ करनी है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाओ यार, लाइक करो वीडियो को। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर अगर मैं आपको बता दूं तो जो ये शार्दुल ठाकुर और हर्षल पटेल की ट्रेड की खबर जो है वो सबसे पहले आपको आरसीबीएंस ऑफिशियल ने दी थी। आज से 2.5 महीने पहले ये खबर दी थी। आप जाके आरसीबीएंस ऑफिशियल पे चेक कर सकते हो। जब भी मैंने वहाँ पे ये कहा था कि ये जो बातचीत है अब चल रही है, अब कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से फॉर्मली जो है, और कोलकाता नाइट राइडर्स हैवीली इंडल्ज है भाई ट्रेड विंडो में इस बार हैवीली। वो वाशिंगटन सुंदर, राहुल त्रिपाठी, इनको भी अपनी टीम में चाहती है। वो शार्दुल ठाकुर यार 10.75 CR है, उनको छोड़ना चाहती है। अब वो छोड़ने से बेहतर ये चाहती है कि मुझे कोई डेथ बॉलर जो है वो मिल जाए। अब वो हर्षल पटेल को एज ए डेथ बॉलर ऑप्शन, और नो डाउट हर्षल पटेल आरसीबी में उतने कारगर साबित नहीं हुए पिछली साल, लेकिन आप उनका रिकॉर्ड देखो पिछली 2-3 साल का, आरसीबी में आके वो जैम हुए हैं। अब हमें उनसे वही बात है ना, एक टीम में आके जैसे वो 36 विकेट ले लिए उन्होंने, तो सभी ये सोचते हैं कि हर सीजन में रेप्लिकेट करे। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम कोलकाता नाइट राइडर्स की है उसको भली भांति सोल्व कर सकते हैं जो है हर्षल पटेल। अब शार्दुल ठाकुर आरसीबी में आएंगे, वो आरसीबी की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये ट्रेड होने जा रहा है और आरसीबी इस पे मोहर लगा देती है, ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड इन ट्रेडिंग हिस्ट्री ऑफ आईपीएल सफल हो जाएगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि शार्दुल ठाकुर एक ऐसे प्लेयर, ऐसे एसेट जो है वो बाहर आएंगे आरसीबी के लिए जो आपको मैच विनर की तरह ट्रीट करेंगे। लॉर्ड है यार वो, लॉर्ड शार्दुलकर है। और इसके साथ साथ चिन्ना स्वामी पे भी देखना होगा किस प्रकार की वो गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि लक फैक्टर हमेशा से ही शार्दुल ठाकुर के साथ रहा है। चलिए, ये थी आज की ट्रेड न्यूज़ की बड़ी खबर कि भाई साहब डील जो है वो टेबल पे है, आरसीबी के टेबल पे डील है। एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, इट्स अप टू आरसीबी, बट केकेआर इज ऑल सेट टू मेक सम बिग डील्स इन दिस ट्रेडिंग विंडो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन बार बार कहता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू अस। मैं आपका भाई रोहित आप लोगों के लिए लेके आया था इस समय की सबसे बड़ी ट्रेड न्यूज़। थैंक यू।